नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि क्या भाजपा की लापरवाही की भेंट चढ़ गई 13 लोगों की जान। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने जमकर यहां पर उड़ाई भाजपा की धज्जियां। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि अतीक अहमद मामले को लेकर कन्हैया कुमार ने बीजेपी को घेरा और उन्होंने कहा कि अमित शाह याद रखें कि वो भी एक वक्त कभी तड़ीपार थे। इसी के साथ तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी अमित शाह ने खत्म कर दिया लोकतंत्र। कांग्रेस नेता का केंद्र पर फूटा गुस्सा, क्या कुछ कहा है सब कुछ आपको बताएंगे। चौथी खबर में जिक्र होगा कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट की गुजरात सरकार को फटकार, सरकार को दिमाग लगाना चाहिए था। बिल्किस के पिस्टों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने की है ये खिंचाई। साथ ही साथ पांचवी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी के बदले वायनाड से चुनाव लड़ेंगी प्रियंका, ये उठ रहा है सवाल। चर्चा के पीछे की वजह आपको बताएंगे दोस्तों। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदल रही है देश की सरकार, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि जबरदस्त गुस्से में दिखे कन्हैया कुमार और बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया है। और ये सवाल उठ गए हैं कि क्या भाजपा की लापरवाही की वजह से 13 लोगों की जान गई है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र से एक बेहद बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के दौरान हीट स्ट्रोक से 13 लोगों की यहां जान चली गई है, जिसके बाद कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने एकनाथ शिंदे सरकार पर निशाना साधा है और कई सवाल महाराष्ट्र सरकार पर उठा दिए हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कन्हैया कुमार ने बीजेपी को घेरते हुए कहा है कि सरकार इसका बिना कारण बताए इसकी जिम्मेदारी ले और कुछ सवालों के जवाब दे। कन्हैया ने सवाल दागा कि वहां एक सरकारी समारोह आयोजित किया जा रहा था और सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी और मंत्री वहां मौजूद थे, फिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। आप इवेंट की तैयारी के लिए कंपनी को 13 करोड़ का ठेका दे देते हैं, तो अगर किसी नेता को टेंट या मंडप या कूलर या एसी की जरूरत हो सकती है तो जनता के लिए क्यों नहीं। इसी के साथ दोस्तों, कन्हैया कुमार ने निशाना साधते हुए पूछा कि हर कोई अपने मोबाइल पर मौसम की स्थिति की जांच कर सकता है। ये लोग दावा करते हैं कि डिजिटल इंडिया है, तो फिर आखिरकार क्या इन मंत्रियों का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था? क्यों इन्होंने मौसम का हाल जाने बिना इतना बड़ा कार्यक्रम रखा जिससे 13 लोगों की जान चली गई। कन्हैया कुमार ने कहा कि गर्म हवा चलती है, इससे लोगों की सेहत बिगड़ती है। क्षमता से अधिक लोग एकत्र हुए तो जाहिर सी बात है परेशानी होगी। लोगों की मूलभूत सुविधाओं तक का ख्याल नहीं रखा गया। पानी की व्यवस्था नहीं थी, उनके लिए छाया की कोई व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि सरकार का पूरा फोकस फोटो खिंचवाने में था। फोटो फ्रेम कूल होना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर भाजपा की फोटो खिंचवाने की आदत को लेकर जबरदस्त तंज कसा है कन्हैया कुमार ने, और जो 13 लोगों की वहाँ पर जान गई है, इसके लिए सीधा सीधा महाराष्ट्र सरकार को कहा है कि बिना कारण बताए इसका जिम्मेदारी लीजिए और बताइए कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अतीक कांड के बाद आया कन्हैया कुमार का रिएक्शन, बताया बंदूक के राज को लोकतंत्र के लिए खतरनाक, और इसी के साथ याद दिलाया कि अमित शाह भी एक वक्त थे तड़ीपार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि माफिया अतीक अहमद कांड का मामला ठंडा नहीं हो रहा है और अब इस पर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि इस मामले पर गृह मंत्री अमित शाह से पूछा जाना चाहिए, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है और वो इस वक्त देश के गृह मंत्री हैं। इसके साथ ही कन्हैया कुमार ने कानून के राज को स्थापित करने और बंदूक के राज को लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया, और उन्होंने अमित शाह को याद दिलाया कि एक वक्त आप भी तड़ीपार थे, लेकिन देश में कानून का राज था, तो आप बरी हुए और चुनाव लड़कर देश के गृह मंत्री बन गए। कहा कि सोचिए अगर उस वक्त भी गन का राज होता तो आज आप कहां होते। अमित शाह के बहाने कन्हैया कुमार ने ठोक दो वाली मानसिकता पर हमला करते हुए याद दिलाया कि आपके भी आला कमान पर कभी गंभीर आरोप लगे थे। अगर उस वक्त भी ठोक दो वाली सरकार होती तो सोचिए कि उनका क्या होता। अगर उन आरोपों से बरी होकर आज देश के गृह मंत्री हैं, ये कानून और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के कारण ही संभव हो पाया है। लिहाजा देश के ठोक दो वाली नीति को छोड़कर कानून के मुताबिक अपराधियों के साथ निपटना चाहिए। तो दोस्तों, अतीक कांड पर जबरदस्त हमला बोला है कन्हैया कुमार ने और ठोक दो वाली राजनीति की जबरदस्त निंदा की है और याद दिलाया है कि आपके कई बड़े नेता हैं जिन पर गंभीर आरोप लगे, लेकिन कानून के रास्ते को चुन के वो बरी हुए और आज मंत्री भी हैं। तो अगर उस वक्त अगर ठोक दो वाली सरकार होती तो क्या स्थिति
की होती, जरा ये भी सोचिए। तो दोस्तों क्या आप भी ठोक दो वाली राजनीति का खुलकर विरोध करते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी अमित शाह ने खत्म कर दिया लोकतंत्र, कांग्रेस नेता का केंद्र पर फूटा गुस्सा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हमें तानाशाही के खिलाफ मिलकर लड़ना होगा। कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने सोमवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के लोकतंत्र को खत्म कर दिया है और उन्होंने कहा कि इस तानाशाही के खिलाफ सभी विपक्षी दलों को एकजुट होकर इसका मुकाबला करना होगा। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस का उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ पूरी एकजुटता है और हम सब इस बात पर सहमत हैं कि हमें इन ताकतों यानी कि बीजेपी से मिलकर लड़ना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सरकार को दिमाग लगाना चाहिए, बिल्किस के रेपिस्टों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार की खिंचाई। जी हां दोस्तों, गुजरात के दंगों के दौरान बिल्किस बानो के 11 दोषियों की सजा कम कर उन्हें रिहा किए जाने के गुजरात सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। मंगलवार को दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की बेंच ने कहा कि सरकार को अपनी ताकत का इस्तेमाल जनहित को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए था। यही नहीं, अदालत ने कुछ सरकार से पूछा कि वो कौन से कारण थे जिसके चलते बिल्किस बानो के दोषियों को रिहा कर दिया गया। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक बेंच ने कहा कि यदि केंद्र सरकार राज्य के किसी फैसले से सहमत भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य सरकार को अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी के बदले वायनाड में चुनाव लड़ेंगी प्रियंका, चर्चा के पीछे कई वजह है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी केरल के वायनाड के दौरे पर गए और इस दौरे में उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी थी। दोनों के साथ जाने के बाद सियासी हलकों में कई तरह की चर्चा शुरू हो गई है। राहुल गांधी वायनाड से लोकसभा सांसद रहे हैं जिनकी सदस्यता पिछले दिनों मानहानि के मामले में सजा पाने के बाद रद्द हो गई और अभी तक राहुल को उस सजा में राहत नहीं मिली है। अगर अगले कुछ हफ्तों में राहत नहीं मिलती है तो चुनाव आयोग को वहां उपचुनाव कराना पड़ सकता है, तब राहुल गांधी उम्मीदवार भी नहीं बन पाएंगे। ऐसे में प्रियंका गांधी के वहां राहुल के साथ जाने के बाद कयास लगने शुरू हो गए हैं कि अगर उपचुनाव की नौबत आती है तो ऐसी सूरत में प्रियंका गांधी उस सीट पर राहुल के बदले चुनाव लड़ सकती हैं। प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की बात पिछले कुछ समय से कांग्रेस हलकों में अलग वजहों से भी चल रही थी। कहा जा रहा था कि 2024 में वो अपनी मां सोनिया गांधी की सीट रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं और इसे सोनिया गांधी के स्वास्थ्य से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन राहुल गांधी की सांसदी जाने के बाद वो चर्चा पीछे छूट गई। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ जो कि मध्य प्रदेश से आ रही है। चुनाव से पहले शिवराज सरकार के घोटालों की किताब छापेगी कांग्रेस, 400 स्कैम की लिस्ट बनाने का दावा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के कथित घोटालों पर कांग्रेस एक किताब छापने की तैयारी में है। इसके लिए पार्टी ने लगभग 400 घोटालों की सूची बनाकर शिवराज सरकार को घेरने का ऐलान किया है। विधानसभा चुनाव में अपनी प्रचार की रणनीति के तहत कांग्रेस इन घोटालों को जनता के सामने आरोप पत्र के रूप में पेश करेगी। पीसीसी चीफ कमलनाथ के बंगले पर सोमवार को लगभग 2.5 घंटे चली बैठक में वचन पत्र को भी अंतिम रूप दिया गया। दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद, जय भारत।